गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी ग्रुप्स की डेफिनेशंस, ग्रुप के एग्जांपल्स के बारे में। आज हम से टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ग्रुप की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्रुप्स की जो डेफिनेशन है या ग्रुप जो है वो किस किस प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो सबसे पहले हम पहली थ्योरम लेंगे इसके अंदर कि इफ A and B are any elements of a group G, then फर्स्ट हमें प्रूफ करना है A इनवर्स का जो इनवर्स है वो A होता है। सेकंड हमें प्रूफ करना है A B का होल इनवर्स बराबर होता है B इनवर्स A इनवर्स के। इसको हम रिवर्सल लॉ भी कहते हैं। प्रूफ है इसका, फर्स्ट हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हम लेते हैं, हम जानते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट हम ग्रुप में पढ़ चुके हैं। इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन होती है कि ए इनवर्स बराबर होता है ई बराबर ए इनवर्स ए के, जहां हमारी वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, एलिमेंट ऑफ जी या इन जी। दैट इम्प्लाइज हम ये भी लिख सकते हैं ए इनवर्स ए इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, इसे इस प्रकार भी ले सकते हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो इनवर्स ऑफ ए इनवर्स ए बराबर ई है या ए इनवर्स बराबर ई है, इसे हम लिख सकते हैं कि जो इनवर्स ऑफ ए इनवर्स है वो क्या है, ए है। दैट इज हम ये लिख सकते हैं कि ए इनवर्स का जो इनवर्स है वो ए है। फर्स्ट यहाँ प्रूव होता है। सेकंड है हमारा, हमने ले लिया एलिमेंट ए बी, ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी, बी इनवर्स ए इनवर्स आर all the element of G is we have, हम लिख सकते हैं, हम लेके चलते हैं ए बी और दो ब्रैकेट ले लिए हमने, ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हमने ए को बाहर ले लिया, बी को ब्रैकेट के अंदर ले लिया, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब इसके अंदर हमने चूंकि ये ग्रुप है बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हम इसमें लगा दें तो हम इसको लिख सकते हैं ए, ब्रैकेट चेंज हो जाएंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स। चूंकि हम जानते हैं, ऊपर पढ़ा है हमने एग्जिस्टेंस इनवर्स से कि बी इनवर्स बराबर ई होता है, इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि ई ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स होता है। अब ए इनवर्स इसको भी हम लिख सकते हैं, ए इनवर्स और ए इनवर्स बराबर होता है ई के। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ए बी इनवर्स ए इनवर्स जो है वो बराबर है ई के। इसे हम समीकरण एक नाम दे देते हैं। अब हम ले लेते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स और ए बी को, इसे भी हम ऊपर की तरह लिख सकते हैं। बी इनवर्स बाहर ले लिया, इसको ब्रैकेट के अंदर ले लिया, तो बाय इसके अंदर भी बाय एसोसिएटिविटी इन जी, बाय एसोसिएटिविटी इन जी हम लिख सकते हैं बी इनवर्स, इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स ए, ब्रैकेट चेंज कर दिया हमने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एसोसिएटिविटी में। तो हम जानते हैं ए इनवर्स ए बराबर ई होता है ई बी, और इसे भी हम लिख सकते हैं बी इनवर्स ई बी को बी लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं बी इनवर्स बी जो कि बराबर होता है ई के। तो बी इनवर्स ए इनवर्स
इंटू ए बी जो है बराबर हो जाएगा ई के। इसे समीकरण 2 नाम दे दिया। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कि ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी के। और इससे हम लिख सकते हैं, जो हमने ऊपर 1 वाला प्रूफ किया है, जब हमारा ये दोनों इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि ए बी का जो इन्वर्स है वो बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स के। यही हमको यहाँ इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी सेकंड इस प्रॉपर्टी, इफ ए बी सी आर एनी एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी देन फर्स्ट हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू ए सी, दिस इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। इसे हम कहते हैं लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। सेकेंड है हमारा बी ए इज इक्वल टू सी ए, दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। इसे हम कहते हैं राइट कैंसलेशन लॉ। अब हमें सबसे पहले प्रूफ करना है लेफ्ट कैंसलेशन लॉ क्या होता है। इसके प्रूफ के लिए हम ले लेते हैं लेट ई बी द आइडेंटिटी, ये हमारी आइडेंटिटी है, एंड ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए इन जी। देन हम ले लेते हैं, फर्स्ट हमें प्रूव करना है, हम वो लेके चलते हैं ए बी बराबर ए सी। अब यदि इसमें हम दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, ए इनवर्स ए बी और ए इनवर्स ए सी, तो चूंकि हम जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं बाय एसोसिएटिविटी ऑफ इन जी, हम लिख सकते हैं इसे ए इनवर्स ए बी और यहाँ ए इनवर्स ए ब्रैकेट में ले लिया सी। चूँकि हम जानते हैं ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई होता है ई बी, और ये हो जाएगा ई सी, तो ई बी बराबर होता है बी और ई सी बराबर सी। तो ये फर्स्ट हमारे यहाँ प्रूव हो गया। इसी प्रकार हम, ये हमारा लेफ्ट कैंसलेशन लॉ है, और इसलिए इसी प्रकार हमें जब राइट कैंसलेशन लॉ प्रूव करना है तो राइट कैंसलेशन लॉ में, ये तो हमारा फर्स्ट लेके चले हम, सेकंड हमारा राइट कैंसलेशन है बी ए बराबर सी ए। इसमें हम ए इनवर्स से राइट साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तब हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हमारा हो जाएगा बी ए इनवर्स तो सी ए इनवर्स ब्रैकेट में लिख दिया। बी ए इनवर्स ई होता है और सी ए इनवर्स ई हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा बी बराबर सी। तो ये हमारा कहलाएगा राइट कैंसलेशन लॉ। इसमें नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम थर्ड हमारी, कि इफ ए कॉमा बी आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी, then the equation ax बराबर b and y बराबर b have unique solution in G। प्रूफ है इसका, हमने ले लिया, चूंकि हम जानते हैं कि एक एलिमेंट ले लिया जो जी को बिलोंग कर रहा है, तो ए इनवर्स भी जी को बिलोंग करेगा, क्योंकि ग्रुप की प्रॉपर्टी से
ए जब बिलोंग कर रहा है तो ए इनवर्स ही बिलोंग करेगा। नेक्स्ट हमने ले लिया कि ए बिलोंग टू जी है और बी बिलोंग टू जी है, तो हम लिख सकते हैं कि ए इनवर्स बी जो है वो भी जी को बिलोंग करेगा। अब हम ले लेते हैं ए इनवर्स बी, हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो हम और यहाँ पर बाय एसोसिएटिविटी से ब्रैकेट चेंज कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी। और ए इनवर्स हम जानते हैं ई होता है और ई बी बराबर बी होता है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि एक्स जो है वो है ए इनवर्स बी इज अ सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स बराबर बी इन जी, यानी एक्स का इसका जो सॉल्यूशन है, एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी ए इनवर्स बी, जो कि ए एक्स इक्वल टू बी के लिए प्रूव करना है। इसी प्रकार हम वाई इक्वल टू बी के लिए भी प्रूव कर सकते हैं कि इसमें भी हमने राइट साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारा इसका भी सॉल्यूशन आ जाएगा। फर्दर हम लिख सकते हैं आगे फर्दर टू, अब हमें शो करना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, तो टू शो दैट दिस सॉल्यूशन इज यूनिक लेट अस, अभी हमने इसका सॉल्यूशन निकाला, अब हम प्रूव करेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। लेट अस सपोज एट एक्स इक्वल टू x1 एंड एक्स इक्वल टू x2 इसके दो सॉल्यूशन है, are two solution of the equation ax इक्वल टू बी के दो सॉल्यूशन है। तब हम ले लेते हैं कि इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे, बट ax इक्वल टू देन ax1 इक्वल टू बी एंड ax2 इक्वल टू बी, बट हम जानते हैं ax1 इक्वल टू बी एंड ax2 इक्वल टू बी, यदि हम लेते हैं दोनों b के बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं ax1 इक्वल टू ax2, और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से हम कैंसिल कर दिया एक को, तो यहाँ हमारे पास जाएगा x1 इक्वल टू x2 बाय लेफ्ट cancellation law. It means the solution are not distinct, अलग अलग नहीं है, and so the above solution is यूनिक। एक ही सॉल्यूशन, पहले हमने अलग अलग मान के चले और हमने प्रूव कर दिया कि दोनों एक ही है, इट मीन्स अलग नहीं है। सिमिलरली वी कैन शो दैट वाई ए इक्वल टू बी हैज बी ए इनवर्स एज इट्स यूनिक सॉल्यूशन, इसलिए हम इसके भी यूनिक सॉल्यूशन इन जी इसके लिए भी प्रूव कर सकते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ का यूज करते हुए। नेक्स्ट हमारी थ्योरम 4 है, जिसे हम अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ ग्रुप भी कहते हैं। अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ ग्रुप कहती है कि अ सेमी ग्रुप जी, जो क्या है, अ नॉन वॉइड सेट जी विथ एन एसोसिएटिव बाइनरी कंपोजिशन। सेमी ग्रुप का मतलब है एसोसिएटिविटी बाइनरी कंपोजिशन इज अ ग्रुप
if for all elements a comma b belong to G, the equations ax equal to b and ya equal to b have unique solution in G. प्रूफ है इसका, हम शो कर चुके हैं कि G हैज आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एवरी एलिमेंट ऑफ G इज इन्वर्टिबल। ये हम पहले वाली रो में प्रूव कर चुके हैं। सिंस G इज अ नॉन वॉइड सेट, सो हम लिख सकते हैं, सो लेट ए एक एलिमेंट है जो G को बिलोंग कर रहा है। देन इक्वेशंस ax इक्वल टू a एंड ya इक्वल टू a हैव यूनिक solution ax equal to b and ya equal to b as have unique solution in G. Let these solution be denoted by E and E dash। हमने जिसका सॉल्यूशन है मान लिया E और E dash है रेस्पेक्टिवली। सो हम लिख सकते हैं कि ए ई बराबर ए एंड ई डैश ए बराबर ए, जिसे हम समीकरण एक नाम दे देते हैं। एंड अगेन हम ले लेते हैं लेट बी बी द एनी अदर एलिमेंट ऑफ G का एक अदर एलिमेंट है। देन as given there are unique solution, unique x and y in G such that ax equal to b and ya equal to b हमने ले लिया। नाउ ya equal to b जो है हमने ई से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया और y एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने लगा ली, y ए ई इज इक्वल्स टू बी ई y a हमारा क्या है, ये y a बराबर बी ई और y a हमारा बराबर है b बराबर बी ई। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि E इज right identity in G. Also ax equal to b हम लेके चले हैं और यदि हमने ई डैश से लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दिया ई डैश बी, इसे हम y एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं। इन G इसे हम ब्रैकेट चेंज कर लिए, ये हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल्स टू ई डैश बी और ये हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू बी बराबर ई डैश बी। इट मीन्स सो ई डैश इज लेफ्ट आइडेंटिटी, ये राइट आइडेंटिटी है, ये लेफ्ट आइडेंटिटी इन G। सिंस E is right identity in G and E dash belong to G, यदि E right identity है और E dash G का कोई एलिमेंट है तो हम लिख सकते हैं E dash E बराबर E dash, क्योंकि E dash जो एलिमेंट है और E आइडेंटिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई किया
तो हमारे पास ई डैश वही एलिमेंट वापस आ रहा है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि ऑल्सो ई डैश इज लेफ्ट आइडेंटिटी इन जी एंड ई बिलोंग टू जी। ई एक एलिमेंट है जो को जी को बिलोंग कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं ई डैश ई बराबर ई। दस इन दोनों से हम लिख सकते हैं कि ई डैश ई बराबर ई डैश बराबर ई बराबर, दोनों इक्वल हैं ए और बी से, दोनों इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि ई जो है बराबर ई डैश है, दोनों एक ही है, मतलब हैंस देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी इन जी। अगेन यूजिंग द गिवन प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से हम प्रॉपर्टी फॉर द एलिमेंट ए कॉमा ई बिलोंग टू यदि जी है तो वी फाइंड द इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू ई एंड वाई इक्वल टू ई have unique solution in G. Let these solution be XA and YA respectively. So हम लिख सकते हैं AXA बराबर E and YA A बराबर E। इसे हम समीकरण एक नाम दे देते हैं। thus XA एंड YA जो है हमारा आर राइट एंड लेफ्ट इनवर्स ऑफ A इन G। नाउ AXA बराबर E, तो हम लिख सकते हैं y से हमने मल्टीप्लाई कर दिया AXA बराबर YAE। दिस इंप्लाइज बाय एसोसिएटिविटी से हम कर सकते YAA इंटू XA बराबर YAE। इट मीन्स हम लिख सकते हैं EXA बराबर YA एंड XA बराबर YA। सो जो A बिलोंग टू G है हैज़ an inverse in G, hence G is a group। यानी आइडेंटिटी और इन्वर्स जो है इसके G में बिलोंग कर रहे हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि G क्या है, एक ग्रुप है। थैंक यू।